अली भाई को इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ। शायद अगर आप ये हमको नहीं लगता है कि अगर आप ये वीडियो को छोड़ देते हैं तो शायद आपको भी जेल का रास्ता, आपके लिए भी जो होता है ना जेल का रास्ता क्लियर हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो के अंत समय तक बने रहें। देखिए, VLE बनना कोई बड़ी बात नहीं है। VLE का जो फ़र्ज़ है वो निभाना बहुत बड़ी ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है और हमें निभाना भी चाहिए। मैं इसलिए ये सब आज कहने वाला हूँ क्योंकि कुछ ऐसे VLE गलतियाँ कर रहे हैं और जिन पर कानूनी कार्रवाई अभी हुई है, उन सारी के बारे में हम बात करेंगे कि हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा CSC ID ब्लॉक भी हो सकता है और हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए VLE भाई, देखिए गलती हम लोग यही करते हैं, एक शब्द में समझ लीजिए कि हम 2 रुपए अधिक कमाने के चक्कर में हम बहुत बुरी तरह से कानून के पंजे में फंस सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे सर्विस हैं जिस पर हमको कमीशन भी मिलता है, फिर भी हम लोग उनसे 5 गुना 6 गुना एक्स्ट्रा मतलब उनसे पैसा लेते हैं। जैसे टिकट हो गया, जब हम कोई भी टिकट बुक करते हैं तो हमें उसमें 15 या 10 रुपये जो भी कमीशन मिलता है वो ठीक है। हमको मालूम है कि उतना से आपका गरज नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ मान लीजिए आपको एक टिकट पर आपको 10 रुपया का जो कमीशन मिल रहा है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा 50 से 60-70 रुपया एक्स्ट्रा किसी भी कस्टमर से ले सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो कस्टमर का मजबूरी समझ करके उनसे मुँह मांगा पैसा मांगते हैं, चार्ज मांगते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे एरिया में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं 2-4 VLE गिरफ्तार हुआ है और उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है। वही लोग, एक कस्टमर था जिसको मुंबई जाना बहुत अर्जेंट था, अचानक वो गया टिकट कटवाने के लिए और बोला भैया मुझे 5 दिन बाद हमें एक स्लीपर में टिकट काट दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, किसी तरह भी काट दीजिए। तो उस बंदा ने, जो VLE हैं, वे बोले मैं आपसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा तो ही जाकर मैं किसी तरह आपका सीट उस दिन बुक कर पाऊँगा। दिक्कत ये है कि जो भी कस्टमर टिकट कटवाने वाला था वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है ना। पढ़ा तो मजबूरी उनका ये हो गया और उनका टिकट कटाना ज़रूरी भी था। लेकिन जब वो 1000 रुपये जब VLE मांगा तो कहते हैं कि आप लोग कस्टमर भाई 1000 रुपये आप कैसे ले रहे हैं, हम लोग 100 रुपये देकर टिकट कटवाते हैं, आप 1000 रुपये मांग रहे हैं। तो वह क्या गया, कस्टमर चला गया अपने थाने में रिपोर्ट लिखवा दिया। जस्ट उसे कर ही होकर उसको उठा कर ले गए थाने वाले, ठीक है ना। तो आप उतना ही लीजिए काबिल, ठीक है ना। आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़े, वरना आप भी फेयर में पड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया। ऐसे बहुत सारे कोई भी सर्विस क्यों नहीं, आप कोई भी सर्विस देते हैं तो आप एक हद को मत पार कीजिए। ये तो आवश्यकता भरी पैसा लीजिए, क्योंकि जो कस्टमर आपके सेंटर पर आकर एक बार फिर गया, आपसे नाराज़ हो गया, तो फिर दोबारा वो आपके सेंटर पर नहीं आएगा। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी फ़िलहाल आयुष्मान भारत कार्ड का KYC कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो 50 रुपये ले रहे थे। इतना के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 रुपये ले रहे हैं तो उसमें हम लोग का अपना परिश्रम भी हो रहा है, उसके बाद अपने तरफ से कार्ड बनाकर भी देना पड़ रहा है। तो 50 रुपये लेना कोई गलती नहीं है, उतना हम ले सकते हैं। कोई ऐसा VLE है जो 100 रुपया 150 रुपया एक कस्टमर से आयुष्मान कार्ड बनाने का लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग गलती नहीं करें। हाँ, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वे बैंकिंग से लेकर हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग CSC में बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि DigiPay लाइट के माध्यम से, DigiPay के माध्यम से,
उसी तरह अगर आपके पास कोई किसी बैंक का आपके पास BC लिए हैं, आपके पास कोई CSV सेंटर है, यही सारे हो गया सब बैंकिंग। मैंने बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस क्यों नहीं हो, अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत ऐसे VLE हैं या कोई थर्ड पार्टी कंपनी से AEPS के जो सर्विस प्रदान करते हैं, वे लोग क्या करते हैं, जो भी कस्टमर आते हैं, बहुत ऐसे VLE हैं जो उनका रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। इसका कुप्रभाव क्या होगा मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। एक दिन की बात है, एक कस्टमर एक VLE की दुकान पर किसी अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति का ATM लेकर आया था पैसा निकालने के लिए, डेबिट कार्ड लेकर आया था पैसा निकालने के लिए। तो क्या हुआ, जिसका वह कस्टमर जो आया था दूसरे किसी का डेबिट कार्ड लेकर के उसका पिन जानता था, तो वो आया और उस VLE के पास माइक्रो ATM से 10,000 रुपये निकाला और चला गया। ठीक है, 2 दिन के बाद उस जिसका डेबिट कार्ड था उसको अचानक पता चला कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये गायब है। मतलब कि वह चुरा करके जिसको ATM में लाया था कस्टमर कोई, और बेचैन था वो आदमी कि मेरा आखिर मेरे अकाउंट से पैसा कट कैसे गया। तो ये बात समझ लीजिए कि आपका हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, जहाँ भी आपका पैसा निकलेगा हर चीज़ का लोकेशन होता है, सारा ट्रैक होता है। तो अब लोग बिल्कुल भी ऐसा गलती मत कीजिए। जो भी कस्टमर है भले ही चुरा कर लाया है वो ATM डेबिट कार्ड, लेकिन कोई भी क्यों ना हो आप उसका रजिस्टर मेंटेन कीजिए, कौन आया, किसके ATM से पैसा निकाला। अगर वह VLE किसी का भी ATM लेकर आया होगा, अगर उस ATM कार्ड पर जो नाम था वो नाम और जो पैसा निकाला उसका नाम अगर वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन कर लिया रहा था, डेट हो गया, दिनांक जो उसका ट्रांजैक्शन नंबर होता है सब नोट कर लिया होता, तो वह बंदा नहीं फंसता। तो क्या हुआ, अचानक जाकर वह कंप्लेन करता है किसी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर। तो क्या हुआ, वे लोग खोज में जुटते हैं तो पता चलता है कि बंदा किसी VLE के पास, फलना VLE के पास जाकर पैसा निकाला है। तो वहाँ पर जब पहुँचा प्रशासन तो पूछा कि आप अपना रजिस्टर मेंटेन दिखाइए। तो VLE ने कहा कि मैंने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हूँ। अब समझ लीजिए क्या हुआ होगा, जब वैसे ही बोला कि मैंने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो इसका जिम्मेदार खुद VLE है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए जिम्मेदार तो VLE है, क्योंकि अगर VLE ने अगर उसका रजिस्टर मेंटेन किया रहा था तो वह बंदा पकड़ा जाता। या फिर वो कौन था। तो आप लोग चाहे AEPS की सुविधा देते हो या माइक्रो ATM से जो भी बैंकिंग सुविधा देते हैं उस नंबर को आप उनका रजिस्टर मेंटेन करना ना भूलें। चाहे वो 100 रुपया निकाले या 500 रुपया निकाले, हर कस्टमर का अपना रजिस्टर मेंटेन कीजिए। सबसे बड़ा फ्रॉड अभी बैंकिंग सर्विस को लेकर ही हो रहा है। ठीक है, तो आप संभल जाइए। और बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं AEPS या जो भी माइक्रो ATM का सुविधा देते हैं। तो सबका एक लिमिट बनाइए, लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा अगर कोई काम करते हैं तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो हम सभी VLE से यही गुजारिश करते हैं कि आप कोई भी काम सोच समझ कर कीजिए, ये नहीं कि आपका लॉस ही हो जाए। ठीक है ना, जहाँ मान लीजिए 100 रुपये लेने का जब हम मान लीजिए अगर हम 80 रुपये ही लेते हैं तो क्या नुकसान होता है मेरा। तो जो भी आप बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं आप लोग याद रखें, आप नए का रजिस्टर मेंटेन कीजिए, चाहे वो माइक्रो ATM से कैश विड्रॉल किए हों, ट्रांजैक्शन किए हों या AEPS के माध्यम से, सारा का अपने रजिस्टर में मेंटेन रखिए। इससे आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं, अगर किसी भी कस्टमर का पैसा इधर उधर होता है तो सबसे पहला जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंडीशन आप देखे होंगे, कभी कभी किसी कस्टमर का पैसा फंस जाता है और बहुत दिनों तक वापस नहीं आता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी कस्टमर का अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो उस हर चाहे वो ट्रांजैक्शन फेल हो या सुकेस हो, हर ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है। तो आप उस ट्रांजैक्शन नंबर को या रेफरेंस नंबर को, या सबसे अच्छा ही रहेगा
कि आपके सामने जो भी डैशबोर्ड ओपन होता है ट्रांजैक्शन करते समय, उसका आप एक प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे दीजिए और उनको बोल दीजिए कि आपका पेमेंट फंस चुका है, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर आपका पैसा आएगा। अगर नहीं भी आता है तो उनको राय दीजिए कि ये जो आपका ट्रांजैक्शन का रसीद है, इस रसीद को लेकर अपने होम ब्रांच में विजिट कीजिए और वहाँ से कंप्लेन कीजिए कि मेरा राशि फंस चुका है, मैंने AUPS के माध्यम से पैसा निकाला है और वो अभी तक मेरे खाते में नहीं आया है। ठीक है ना। अगर उनको प्रिंट मार कर दे देते हैं तो कस्टमर को भी अंदर में सहूलियत होगी कि हाँ वास्तव में मेरा पेमेंट फंस चुका है और वापस नहीं आया है। अगर उनको आप प्रिंट करके नहीं देते हैं, अगर ये सब बात उनको नहीं बताते हैं, तो उनके अंदर में निगेटिव फील होगा। उनको हो सकता है, उनको लगेगा कि ये बंदा है जो मेरा पैसा गलत इस्तेमाल कर लिया है, निकाल लिया और बोल रहा है कि मैं निकाला हुआ नहीं। तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान से समझिए, अपना हर ट्रांजैक्शन का रजिस्टर मेंटेन कीजिए बैंकिंग सर्विस का, और अदर भी जो सर्विसेज हैं जैसे टिकट हो गया या किसान पंजीकरण हो गया, पैन कार्ड हो गया। हाँ, अभी देखते होंगे कि आधार UCL में बहुत सारे CSC VLE, इसमें तो और ज़्यादा गलत काम लोग कर रहे हैं, जिसमें देखेंगे आप बहुत सारे ऐसे प्रिंट पोर्टल हो गए हैं। ठीक है ना, जिसमें आप लोग ज़्यादा डॉक्यूमेंट बना करके किसी कस्टमर का काम करते हैं। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। आपने डेली सुनते होंगे पेपर में कि फला जगह कोई आधार ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ, डेली से पेपर में आता होगा, आप देखे भी होंगे। तो आप लोग बिल्कुल सतर्क हो जाइए। अगर आप पास कोई आधार UCL है तो उसमें भी काफ़ी पैसा मांगा जाता है, महंगा पैसा मांगा जाता है, 200, 300, 500। पैसा की बात तो अलग है, उसमें ये लोग ये भी मांग करते हैं। तो ये सब तो हुई पैसे की बात। और सबसे बड़ा इसमें चीज़ है वो है जो हम लोग प्रिंट पोर्टल के माध्यम से कुछ गलतियाँ आप लोग करते हैं, उसको आप मत कीजिए, क्योंकि कोई और कंप्लेन कर देता है। अब बताइए ना, हमारे ही इलाके में एक व्यक्ति थे, उनका आधार कार्ड नहीं बना था और नहीं उसके पास कोई डॉक्यूमेंट था, तो वह 1000 रुपये दिए, पता नहीं क्यों बन गया आधार कार्ड बिना डॉक्यूमेंट के। तो हमें पता चला कि एक प्रिंट पोर्टल चल गया है, बहुत सारा प्रिंट पोर्टल चल गया है, जिस पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, वोटर आई कार्ड, सब कुछ वहाँ से हम डुप्लिकेट बना सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं और उसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लोग ऐसे गलत काम करेंगे तो आपका अंजाम बड़ा होगा, बाकी आप लोग समझिएगा। तो आप लोग 2 रुपये कमाने के चक्कर में अपना लाइफ कैरियर ख़राब मत कीजिए, क्योंकि जब दाग एक बार लग जाता है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग, हम आपको हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि आप लोग ये गलती मत कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सही जानकारी सही लगी होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो आप सारा काम सोच समझ कर कीजिए। कोई भी सर्विस की सेवा देते हैं तो कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसा उनसे चार्ज कीजिए ताकि फिर वो आपके सेंटर पर दोबारा आए। ठीक है ना। और हर चीज़ का एक लिमिट होता है, लिमिट के अंदर ही आप काम कीजिए, लिमिट को पार कीजिएगा बाकी आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।